सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन मैंने एक वीडियो में जो पहला पार्ट दिया था उसमें मैंने रेडियो एक्टिवता को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। ठीक है, उसका जो थ्योरी था पूर्ण रूप से मैंने खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय विखंडन। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में आप लोगों को थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। और ये जो रेडियो एक्टिवता का क्वेश्चंस नहीं कराया गया था उसका भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को वहां पर लेकर चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है नाभिकीय संलयन। क्या आता है? नाभिकीय संलयन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब देखो, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन कह क्या रहा है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो कह क्या रहा है, जब दो हल्के नाभिक को मिलाकर, ठीक है, दो हल्के नाभिक को मिलाकर एक भारी नाभिक का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? दो हल्के नाभिक को मिलाकर एक भारी नाभिक का निर्माण किया जाता है या निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का एक विशाल रूप प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ऐसी प्रक्रिया कराई जाती है ना तो उसमें ऊष्मा का एक बहुत विशाल रूप प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट कहां पर लागू होगा? आपके सूर्य, सन तो देखे होंगे ना। सन में क्या होता है? सन में हाइड्रोजन आपका स्रोत होता है, मतलब वहां पर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद उत्पाद क्या प्राप्त होता है? आपका हीलियम प्राप्त हो जाता है। और बताओ, हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है वो हल्का होता है कि नहीं? हाइड्रोजन के नाभिक हल्के होते हैं कि नहीं? हाइड्रोजन के नाभिक हल्के होंगे। और जो हीलियम के नाभिक होंगे, देखो हाइड्रोजन के नाभिक में कुछ चीज नहीं होता, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता नहीं। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें न्यूट्रॉन जीरो होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है बट न्यूट्रॉन जीरो होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन जीरो होता है। जब न्यूट्रॉन है ही नहीं तो उसमें क्या होगा? उसमें जानते ही हैं। ठीक, अब देखो हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रोटॉन, और इसमें एक ही प्रोटॉन। अब सोचो कौन सा भारी होगा? हीलियम ही तो भारी होगा। और जब हीलियम भारी होगा तो बताओ, इसके नाभिक को मिलाकर हीलियम जब प्राप्त होता है वो भारी तो होगा। तो वही चीज ना, यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि हल्के नाभिकों को मिलाकर, दो हल्के नाभिकों को मिलाकर। अब दो हल्के नाभिक कैसे होंगे? जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कौन कौन से? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला क्या होता है? प्यूटेरियम। ठीक है, क्या होता है? प्यूटेरियम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ड्यूटेरियम। उसके बाद क्या होता है? ट्रिटियम। ठीक है, ये होता है आपका। तो देखो, पहला समस्थानिक एक होता है, दूसरा समस्थानिक एक दो होता है, तीसरा समस्थानिक एक तीन होता है। तो ये क्या होगा? ये आपके समस्थानिक होंगे। जो दूसरा समस्थानिक और तीसरा समस्थानिक, इसे मिलाकर हम क्या बनाते हैं? इसे मिलाकर हम हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम हीलियम बनाएंगे, मतलब नाभिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भारी नाभिक बनाएंगे। वही चीज यहाँ पर दिया गया है। देखो, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिलाकर क्या बनाया गया है? एक नाभिक बनाया गया है। ठीक है, नाभिक बनाया गया है जिसमें हमें प्राप्त होगा क्या? हीलियम प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन। ठीक है, ये प्राप्त होगा। और भारी मात्रा में जल, सॉरी गाइस, भारी मात्रा में उष्मा। ठीक है, भारी मात्रा में क्या? ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगा। तो आपने सूर्य को तो देखा होगा, सूर्य का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन को मिलाकर हमें हीलियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वहां पर हीलियम भी पाई जाती है लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि हमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हाइड्रोजन से हमारा उत्पाद क्या बनता है? हीलियम बनता है। क्या बनता है? हीलियम बनता है। और जब हीलियम बनता है तो उससे ऊष्मा निकलता है। भारी मात्रा में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। ठीक है,
समझ आया? तो उसमें ऊर्जा जो हम अपने शरीर में अपने कपड़े को धोने में, ठीक है? मतलब सुखाने में, उसके बाद क्या सोलर प्लेट से एनर्जी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने में, ये सारी चीज़ें विटामिन डी लेने में, ये सारी चीज़ें क्या करते हो? सूर्य से करते हो, सूर्य से। तो सूर्य में क्या चीज़ पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम उत्पाद होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? स्रोत होता है और हीलियम क्या होता है? उत्पाद होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। देखो क्या कहा है? सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है? क्या होता है? नाभिकीय संलयन। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ही। सूर्य और तारे में क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन की वजह से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है? सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत क्या होता है? स्रोत का ईंधन क्या होता है? मैंने क्या बताया? स्रोत का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। उसके बाद सूर्य और नाभिकीय संलयन का उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? हीलियम होता है। मैंने क्या बताया? उत्पाद क्या होता है? हीलियम होता है। ठीक है? उसके बाद वेथो के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन का चक्र चलता है। ठीक है? उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। क्या चलता रहता है? कार्बन नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। ठीक है? ये चीजें समझ में आया? कार्बन नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। इस चक्र से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आता है नाभिकीय संलयन में आता है हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है? देखो ये हाइड्रोजन बम क्या, इसके आविष्कारक जो आविष्कार किए थे वो एडवर्ड टेलर ने। क्या? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है? एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है? जो यूएसए के ही थे, जो 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है? समझ में आया? हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम में होता क्या है? देखो यहां पर होता क्या है? हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ठीक है, समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? D2, ठीक है, ड्यूटेरियम D2 और टाइटेनियम T3, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? अगर हाइड्रोजन के पद में लिखना है तो हाइड्रोजन के पद में ऊपर अगर हाइड्रोजन के ऊपर 2 है तो वो क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन के ऊपर 3 है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रिटेनियम। के नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है। जो इसका समस्थानिक होता है, जो हाइड्रोजन बम का निर्माण किससे किया जाता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे ड्यूटेरियम व ट्रिटेनियम के नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है। जैसे देखो ये हाइड्रोजन बम है, ठीक है, हाइड्रोजन बम ये कहाँ पर किया गया था? इसका जो अमेरिका किया था 21वीं सदी में, ठीक है, इस सदी में, ठीक है, इतना टन, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, क्या जापान में किया गया था इसका, ठीक, ब्लास्ट किया गया था, जो अमेरिका ने किया था, ठीक है। और इसका प्रकोप जानते हो? क्योंकि यूरेनियम इसमें पाया, यूरेनियम होता है, और यूरेनियम एक ऐसा खतरनाक पदार्थ होता है, एक ऐसा खतरनाक तत्व होता है जो आप कहो ही ना, ठीक है। अगर 1 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम है आपके पास, ठीक है, यूरेनियम, तो जानते हो आप अपने पूरे जिला को, ठीक है, पूरे जिला जो बहुत बड़ा जिला है ना, उसे 1 मंथ तक बिजली दे सकते हो 1 ग्राम यूरेनियम से, 1 मंथ तक। और अपने एक गांव को आप लगभग 5 साल बिजली दे सकते हो, अपने एक गांव को 5 साल बिजली दे सकते हो। समझ आया इस क्वेश्चंस के बारे में? देखो ये आपका हाइड्रोजन बम है, ठीक है, समझ आ गया होगा कितना खतरनाक है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुनी अधिक होती है। जो हाइड्रोजन बम है ना, वो परमाणु बम, ठीक है, जो परमाणु बम होता है उसकी उपेक्षा, ठीक है, क्या होता है? 1000 गुना अधिक होती है। समझ आओ, जब हाइड्रोजन बम को गिराया जाएगा कहीं पर
सोच लो, तो पूरा देश क्या पूरी देश तबाह हो जाएगी। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संकलन अवक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर इससे बना दोगे, एक बार बना दिए तो उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। क्या किया हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, जो कि नाभिकीय संलयन अवक्रिया पर आधारित होता है। ये ना, जैसे जानते हो एक कोरोना हुआ था, क्या हुआ था? कोरोना। अगर आप जानते हो कि अगर एक कण आ गया तो उससे कई कण बनते हैं, ऐसे टूट के कई कण। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कई, सभी लोगों को हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार वो होता है कैंसर। ठीक है, मान लो कैंसर का एक अणु हो गया तो वो ऐसे ऐसे फैलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये चीजें निकाल दोगे तो ये चीजें जो बचा हुआ है ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, वही चीज है। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, नाभिकीय विखंडन की अवक्रिया। अब नाभिकीय विखंडन की अवक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी नॉलेज ले लो। क्या कह रहा है, जब एक भारी नाभिकीय विखंडन होकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और साथ में ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त करती है, मतलब ऊर्जा मुक्त होगी, इतना जान जाओ, मुक्त करती हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, अब आता है नोट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। क्या कह रहा है, परमाणु नाभिक का निर्माण अनियंत्रित विखंडन अवक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, ठीक है, जो परमाणु बम का परीक्षण किया था वो 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर जिले के, ठीक है, जैसलमेर जिले के पोरखन नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ किया था? पोरखन नामक स्थान पर किया गया था, जो कि इन्होंने किया था, वो भी पृथ्वी के अंदर दबाकर उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, परमाणु बम का। अब देखो, अब परमाणु बम का कहाँ सबसे ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा का संस्थान है, ठीक है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा का संस्थान का पुनः नामकरण होमो जहांगीर भाभा के समान की गई थी। ठीक है, की सम्मान में किया गया था। ठीक है, अब देखो यूरेनियम, यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम 92, इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक 92, और परमाणु द्रव्यमान होता है 238। कितना होता है? 238, जो चांदी की जैसा सफेद होता है। क्या होता है? जो चांदी की जैसा सफेद होता है, बहुत खतरनाक पदार्थ है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका अयस्क क्या होता है? पिच ब्लॉड। ठीक है, पिच ब्लॉड या क्या होता है? कॉर्नेटाइट। क्या होता है? कॉर्नेटाइट। इनमें जो यूरेनियम प्रकृति की सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम प्रकृति सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अयस्क में, ठीक है, पिच ब्लॉड, ठीक है, इसमें जो यूरेनियम है ये सर्वाधिक पाया जाता है। यूरेनियम विखंडन है, इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में, इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन बम्बों को बनाने में, ठीक है, बनाने में किया जाता है। जापान के होशियोर्स, ठीक है, या नागासारी, ठीक है, नागासारी शहर पर गिराए गए थे। ठीक है, ये किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, जो कि यूरेनियम से, किससे बना हुआ था? यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है, दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ था वो बम। ठीक है, कौन सा बम? परमाणु बम। ठीक है, ये गिराया गया था। अब देखो परमाणु बम, एटम बम क्या होता है? एटम बम क्या होता है? हाइड्रोजन बम की तुलना में 1000 गुना कम ही होता है। ठीक है, अब देखो परमाणु बम की विशालता जानो। देखो क्या होता है, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु बम कहा जाता है या नाभिकीय बम कहा जाता है। देखो, परमाणु बम को बनाने के लिए भारी वाले परमाणुओं प्राय जैसे यूरेनियम तथा
प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है और यही है आपका परमाणु बम जो इंडिया का है। ठीक है, देखो परमाणु बम की साइज कितनी लंबी है, लेकिन इसमें ये केवल साइज उड़ाने के लिए है। ठीक है, ये साइज इसमें बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और ये परमाणु बम क्या होता है, लगभग 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर ऊपर फोड़ा जाता है। पृथ्वी से 100 मीटर ऊपर फोड़ोगे तो क्या होगा, पृथ्वी से 100 मीटर ऊपर फोड़ोगे तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन और जैसे हाइड्रोजन परमाणु बम होता है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, इसका जो हानिकारक गैस होगा, ठीक है, जो हानिकारक गैस होगा वो वायु में जब फैलेगा, जितना दूर फैलेगा उतना ही खतरनाक बनेगा। ठीक, वो जितना दूर फैलेगा उतना ही खतरनाक बनेगा। ये होता है परमाणु बम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है, यह एक अनियंत्रित श्रृंखला है। ठीक है, ये भी श्रृंखलाओं में जुड़ता है, ऐसे एक जुड़ गया फिर दूसरा इससे टूटकर बनेगा इस प्रकार, फिर इससे 4, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये श्रृंखलाओं में ऐसे ऐसे बनते चले जाएंगे, ऐसे 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 बनते चले जाएंगे, मतलब ये बढ़ते चले जाएंगे। जितना दूर कहोगे उतना ही श्रृंखला में ये बनते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा श्रृंखला इनकी बनती हुई चली जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बम होते हैं, बहुत ही खतरनाक हाइड्रोजन बम होता है और ये यूरेनियम और प्लूटोनियम से मिलकर बना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपन हैमर ने 1945 ईस्वी में बनाया था और इसका विस्फोट के समय तीव्र चमक, ठीक है, तीव्र चमक और हजारों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब या प्रचंड हवा, ठीक है, प्रचंड हवा मतलब बहुत ही खतरनाक हवा, ठीक है, को झोंका उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसका ताप लगभग कितना डिग्री सेल्सियस, यहाँ का ताप अब सोच लो, हमारा खून कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने लगता है, हमारा खून 65 डिग्री सेल्सियस से एबव होगा, 65 से 72, ठीक है, 72 मान लो, 72 डिग्री सेल्सियस तक हमारा खून उबलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा खून जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। और इसका सेल्सियस कितना था, इसका सेल्सियस था 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। अब सोचो 10 की पावर 7 कितना गर्मी हुआ होगा, वहां पर कितनी गर्मी हुआ होगा, तब सोचो इतनी गर्मी तक पहुंच जाती है, मतलब उसका ताप इतना पहुंच जाता है। और यहाँ तक कि अगर आप नाइक्रोमियम रख दोगे, ठीक है, जो आपके हीटर, विद्युत हीटर में प्रयोग होता है, जो कि टंगस्टन आप जानते हो, 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे तब वो जाकर गलना शुरू होता है। क्या होता है, तब वो जाकर गलना शुरू होता है। बट अब इसे भी, टंगस्टन को भी रख दोगे तो भी वो गलकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, ठीक है, भाप बनकर उड़ जाएगा, इतना गर्मी होता है। और भारी मात्रा में रेडियो एक्टिविता, देखो यहाँ पर भारी मात्रा में रेडियो एक्टिविता का क्या करता है, विकिरण वातावरण में फैल जाती है। ठीक है, विकिरण जो होता है, मैंने कहा एक कण है, एक कण से डबल कण हुआ, डबल कण से 4 कण हुए, ठीक है, 4 कण से 8 कण हुए, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मतलब रेडियो एक्टिविता जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, समझ आया। इसका प्रभाव दीर्घकाल होता है, मतलब बहुत ही समय तक होता है। अभी भी जो जापान है, जापान में अभी भी वहाँ के बच्चे जो है ना, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। ठीक है, अभी भी उसका प्रकोप है। ठीक है, हाइड्रोजन बम का, और हाइड्रोजन बम नहीं गिरा था, हाइड्रोजन बम भी गिरा था, बट जो परमाणु बम है ना, परमाणु बम का प्रकोप अभी भी है उनके बच्चों तक। अब सोचो उनके बच्चे भी लूले लंगड़े पैदा होते हैं। ठीक है, वहां पर इतना प्रकोप है। ठीक है, अब आता है नाइट्रॉन बम। ठीक है, न्यूट्रॉन बम, सॉरी गाइज, न्यूट्रॉन बम क्या होता है, लगभग 20 वर्ष के परीक्षण, ठीक है, क्या होता है, लगभग 20 वर्ष के परीक्षण तथा प्रयोग के उपरांत, ठीक है, 20 वर्ष के परीक्षण तथा प्रयोग के उपरांत अमेरिका ने सन 1977 ईस्वी में इस बम का निर्माण किया था। ठीक है, अमेरिका कितना आगे है सोचो। और इस बम
द्वारा जीवों तथा मनुष्यों को नशा हो जाता है। अगर ये बम फोड़ दिया जाए तो जीवों और मनुष्यों को नशा हो जाता है और ये नशे में ना सांस लेना भूल जाते हैं। इतना नशा हो जाता है कि सांस लेना भूल जाते हैं और इससे क्या होता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब सोचो, इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर मान लो यहाँ पर न्यूट्रॉन बम गिरा दिया जाए, ठीक है, न्यूट्रॉन बम गिरा दिया जाए तो हम लोग सांस लेना भूल जाएंगे। इतना नशा हो जाएगा, इससे इतना नशा हो जाएगा कि हम लोग सांस लेना भूल जाएंगे या कोई ऐसा चीज भूल जाएंगे जो हमें पता ही नहीं रहेगा। और खुद को नशे में हो जाओगे तो नशे में हो जाओ, क्या कर लो कोई पता नहीं। और नशे में खाना खाओगे ही नहीं तो मरने का कगार आ जाएगा, ठीक है, ये होती है। तो अगर यहाँ पर गिर जाएगा तो आप जान ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं जान पाओगे? क्योंकि ये इमारत वगैरह को कुछ को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब ये जब नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा ना, जीवों को ही नुकसान पहुंचाएगा ना। अब सोचो क्या है ये बम, कितना खतरनाक बम होगा ये, साइलेंट किलर, ठीक है। क्या होता है? साइलेंट किलर। इसमें भी ड्यूटेरियम और ट्रूटेरियम गैस का प्रयोग होता है, प्लूटोनियम का ही प्रयोग होता है और वेलियम का प्रयोग होता है, केमिकल एक्सप्लोजर का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब ये ना जब नीचे गिरने वाला होगा तभी ये दग जाएगा, ठीक है। दगने के बाद ये वायु में मिल जाएगा, ठीक है। यूरेनियम जानते हो क्या होता है, ड्यूटेरियम, ये सारी चीजें आप लोग जानते हो किस चीज का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये हाइड्रोजन बम या परमाणु बम की उपेक्षा 1000 गुनी शक्तिशाली होती। देखो उससे भी इतना शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर आपको साइलेंटली मार देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आग भी कहीं नहीं लगेगा और कोई घर वगैरह नहीं गिरेगा। तो सोचो, अब ये साइलेंट किलर है कि नहीं? बहुत ही साइलेंट किलर है, ठीक है। समझ आया? ये बहुत ही बड़ा साइलेंट किलर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर परमाणु रिएक्टर। अब परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? परमाणु रिएक्टर का एनरिको फर्मी किसने किया था? एनरिको फर्मी ने इसका खोज किया था। इसका निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु पावर स्टेशन पर है। तारापुर कहाँ पर? तारापुर कहाँ है? तारापुर, ये सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और यहाँ पर कैसे क्या कहते हैं झारखंड में भी है। ये सब जगह यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी की देख रेख में सन 1942 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, ठीक है। अब देखो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये जो आपका पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए केवल थ्योरी है। इसमें अगर थ्योरी आप पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस पूरा लगा लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, हमारा अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो जाकर आप लोग कोर्स खरीद सकते हो। वहाँ पर इतना ब्रीफली बताया गया है, इतनी अच्छी तरीके से बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है ना, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से क्लियर हो जाएगा और अच्छे रैंक लेकर आओगे, ठीक है। ये मैं फुल गारंटी कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यूपी में मैंने भी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ा था, ठीक है। ये सबसे टॉप कॉलेज है, ठीक है। अब तो निकल गया हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, तो जरूर से जरूर पढ़िए। और हाँ, हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पहला नंबर, आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। और वो वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ ओनली 25 वीडियो ऐसा दूंगा, ठीक है, एग्जाम के 2 मंथ पहले, ठीक है।
एग्जाम के 2 मंथ पहले हम 25 वीडियो ऐसा दूंगा कि वो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और मैं कितना क्वेश्चंस कराऊंगा उस 25 वीडियो में? ओनली 600 क्वेश्चन, ओनली 600 क्वेश्चंस ऐसा करा दूंगा जो कि हूबहू आपके वैसे ही एग्जाम में आने वाले हैं। वही 600 क्वेश्चंस पढ़ लोगे, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।